नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर मैं आई हुई हूँ और इससे आप जान सकते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सबसे इजी मेथड मैं लेकर आई हूँ जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है प्रिडिक्शंस का कि आप अपने लाइफ को एनालाइज करके जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि सभी जानते हैं कि सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आज इन्हीं अप्स एंड डाउन को बेस बनाकर एक छोटा सा बेसिक फार्मूला है जिसको आधार बनाकर मैंने एनालाइज़ किया अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को एनालाइज़ किया और मुझे जहाँ तक ये फार्मूला लगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। ये बता देगा कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। तो इम्प्लीमेंट कीजिए इस फार्मूले को अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ को निरीक्षण कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और जान सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा लाइफ होता है वो छोटे छोटे वेव्स से मिलकर बना होता है। अगर मैं साइन वेव की बात करूँ, साइन वेव होता है जो ऐसे एक अप्स होते हैं, फिर डाउन्स होते हैं, फिर अप्स होते हैं। तो पूरी लाइफ को अगर कंटिन्यू देखा जाए तो इसी साइन वेव से, या वेव कहा जाए इसे, इसी वेव से पूरी लाइफ हमारी गुजर जाती है। कभी अप्स है, कभी डाउन है। आज मैं पूरी लाइफ को सिर्फ एक वेव से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और आप इस एक वेव से आप अपने लाइफ के आने वाले टाइम को जान सकते हैं। और ये मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। आप कहीं पे भी खोज लीजिए, हर जगह ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको ध्यान से सुनिए, एनालाइज़ कीजिए। सेल्फ प्रेडिक्शन है, किसी के पास नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में खुद से एनालाइज़ करना है और आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो कैसी है, अभी तक क्या हो चुका है और अब क्या होने वाला है। हम पहले के प्रेडिक्शन से जो मीन्स हो चुका है उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और वो भी सिर्फ एक वेव को बेस बनाकर। मैं ये छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, पूरी लाइफ हमारी वेव्स से ही बनती है। अब मैं सिर्फ एक इसको लेके चलूँगी और इस यहाँ से अगर हम लें, यहाँ से हमने जो हमारा चाइल्डहुड होता है, बचपन, वहाँ से फिर अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने यंग होने को दिखाया है और दिस वन इज़ जब हम ओल्ड हो जाते हैं। सिर्फ इसी चक्र से, इसी साइन से हम अपने आने वाली जो फ्यूचर है उसको जान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे चाइल्डहुड की बात करूँ, मैं यहाँ पे चाइल्डहुड है, यहाँ पे यंग है और यहाँ पे हम ओल्ड हो जा रहे हैं। अब इस समय अगर आपके चाइल्डहुड के समय आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रही है, हमेशा खुशियाँ आपको मिली हैं और बहुत ही हैप्पी लाइफ आपने, ज़िंदगी आपकी जो उस समय की थी वो बहुत अच्छी गई है। धीरे धीरे जो आपका चाइल्डहुड था अगर बहुत अच्छा गया है तो धीरे धीरे जब आप एडल्ट यंग हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जो वेव है, मैं पूरी लाइफ की बात कर रही हूँ, ना कि छोटी छोटी चीज़ों की। आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपके चाइल्डहुड में और आपके जो यंग होने में आपको कहाँ पे ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है। अगर आपको चाइल्डहुड में हैप्पीनेस ज़्यादा मिली है और यंग होने पे वो धीरे धीरे कम होती गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आके आपकी हैप्पीनेस कम हो गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गई है, तो फिर यहाँ से आपकी हैप्पीनेस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं आपकी हैप्पीनेस
आपकी जो लाइफ है फिर से जैसी आपकी चाइल्डहुड के समय की थी बिल्कुल सेम वैसी ही हो जाएगी। ये तो एक वे है आपकी जो लाइफ है। सेकंड वे क्या है? अगर आपकी जो लाइफ है वो बचपन में बहुत सैडनेस के साथ हुई है, आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाए उस समय, तो आपकी जो लाइफ है यहाँ पे सैडनेस था, लेकिन आप जैसे जैसे यंग होंगे आप यहाँ पे पहुँचे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही टॉप क्लास की हो जाएगी। और टॉप क्लास के होने के बाद लेकिन वैसे ही आपकी जो लाइफ है धीरे धीरे ओल्ड होते होते फिर से सेम जो चाइल्डहुड में जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो आपको यहाँ पे ओल्ड होने के बाद वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये सेल्फ प्रोटेक्शंस है, दो वेज ही होते हैं किसी की लाइफ में। और अगर इसको हम बढ़ाएं, इस वेव को कंटिन्यू करें, मीन्स ये अप्स एंड डाउन्स अगर ऐसे आपके चलते रहे तो इनसे पूरी लाइफ को हम अपने कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी लाइफ को सिर्फ एक वेव से कन्वर्ट करते हैं, एक वेव से कनेक्ट करते हैं, तो सबकी लाइफ में यही चीज़ें होनी है। अगर आपने स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में बहुत ही हैप्पीनेस पाई है तो आपके ओल्ड में भी हैप्पीनेस ही मिलेगी। लेकिन जब आप यंग होंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। वाइस वर्सा, अगर आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स में रहा है तो आपका जो ओल्ड समय है वो भी प्रॉब्लम्स में ही जाएगा। लेकिन जब आप यंग रहेंगे तो आप यंग के समय में आप बहुत सारे हैप्पीनेस आपको मिलेगी, चाहे वो जैसे भी मिले, लेकिन उस समय आपको बहुत ही अच्छा टाइम लगेगा। तो आप इस चीज़ को अपने लाइफ में एनालाइज कीजिए कि आपके समय में, आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, और अगर आप यंग हैं अभी तो यंग में कैसा टाइम चल रहा है। और इससे आप जान सकते हैं अगर आप यंग है और आपका जो टाइम चल रहा है वो सैड चल रहा है तो मतलब आपका अच्छा टाइम आने वाला है और धीरे धीरे आप अच्छे टाइम के समय पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी यंग है और आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा है तो आपका धीरे धीरे जो ओल्ड वाला टाइम है वो बिल्कुल प्रॉब्लम्स फेस करने वाला होगा और सैडनेस की तरफ जाएगा। तो इस बेसिक रूल से हम जान सकते हैं कि हमारी जो पूरी लाइफ है उसको कहाँ पे जाना है, अब आगे क्या होने वाला है। सिर्फ लाइफ पे ही ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपके बिज़नेस का ग्रोथ भी इस पे बेस करता है। अगर आपका बिज़नेस अभी इस समय टॉप पे है तो जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम फेस करेगा और धीरे धीरे लो हो जाएगा। लेकिन वही बिज़नेस अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे उससे अगर आपने कंटिन्यू रखा है तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और आपका अच्छा समय आ जाएगा। आप किसी के भी लाइफ में इसको एनालाइज़ कीजिए। आप ओल्ड समय में चले जाइए, कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी किसी की भी लाइफ पे आप इस फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और जो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल सुजाता मिश्रा। फिर से नए ट्रिक्स और नए टिप्स आप लोगों के लिए लेकर मैं आती रहूँगी, जिससे आप अपने लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे ग्रो करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सा वे चल रहा है, नंबर 1 का वे या फिर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल सुजाता मिश्रा। बाय।